स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आप प्रोटॉन प्रोटॉन ई से रिप्रेजेंट किया गया है, approaches a short fixed electric dipole P moving along the dipole axis as shown in the figure. At a large distance from the dipole, the kinetic energy of the proton was K naught is equal to 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दी है, बट यहाँ पर ये लिखा हुआ है दैट इज लार्ज डिस्टेंस पर दी हुई है। ओके, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, क्या बोल रहा है? द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, ओके, ऑफ द प्रोटॉन एट पॉइंट्स क्लोज टू द डाइपोल। अच्छा, यहाँ पर आपको देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी दी गई है और एक्स एक्सिस पर जो आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट। आपसे आर नॉट की वैल्यू पूछा है और आर नॉट इज ग्रेटर ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ डाइपोल। आर नॉट भी अभी ग्रेटर ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डाइपोल है। In the graph, r is the distance from the center of a dipole. r कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ द डाइपोल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या ले रहे होंगे? r ले रहे होंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनर्जी कॉन्सेप्ट की तरफ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं इस केस में। तो एनर्जी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल पॉइंट, मतलब आप ये डाइपोल है, लेट ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है और ये पॉइंट दिया हुआ है जहां पर हमारा प्रोटॉन है, जहां पर हमारा प्रोटॉन दिया हुआ है। तो यहां से ये अगर मैंने r डिस्टेंस लिया हुआ है तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियल में चार्ज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर चार्ज हमारा क्या है? प्रोटॉन। तो हमने लिखा, एक्चुअली में ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है U इज इक्वल टू क्यू वी। इसके बाद हमने क्या किया, Q की जगह, यहाँ पर हमने Q की जगह अपना प्रोटॉन का जो चार्ज दिया था वो रख दिया। उसके साथ साथ V की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी उसको हमने कहाँ पर रखा? इस वाले इक्वेशन में रखा जाके। तो यहाँ पर रखा है, इस वाले इक्वेशन में रखा, तो ये वाली इक्वेशन आई U एज अ फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो u एज अ फंक्शन ऑफ r में और सभी चीजें कांस्टेंट हैं, केवल क्या है, अगर आप इस r को, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल और प्रोटॉन के डिस्टेंस को कम या ज्यादा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अच्छा, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली? ये हमने फाइंड आउट कर ली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जो डाइपोल और प्रोटॉन से बन रहा है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की है एट अ डिस्टेंस r। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो एनर्जी कंजर्वेशन में हमें क्या करना है देखते हैं। हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके, अच्छा, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आप ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि लार्ज डिस्टेंस पर जो डाइपोल है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो दी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो इसी को अप्लाई करते हैं। देखो, पहले हम इस जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लार्ज डिस्टेंस मतलब r की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही होगी और हमको पता है या हमें कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि इंफिनिटी मतलब बहुत दूर डिस्टेंस पर हमारी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही जीरो होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लार्ज डिस्टेंस पे जब बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये जीरो हो जाएगी और जो हमारी ये काइनेटिक एनर्जी है यही टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। मतलब जब r की वैल्यू इंफिनिटी है तब हमारे पास केवल और केवल एक एनर्जी होगी दैट इज एन काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू होगी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट।
अब क्या कर रहे हैं, अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अब हम r इज इक्वल टू 0.2 पे बात कर रहे हैं। तो 0.2 पर हमको यहाँ ग्राफ में दिख रहा है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? तो उसी को हमने लिखा। अब हमने फिर से ये जो लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर हमने बात कर ली है 400। तो ये एनर्जी जो है हमने किस पे लिखी, R इज इक्वल टू 0.2। तो 0.2 पे अभी मैंने ग्राफ में दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 100 है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हमने पोटेंशियल एनर्जी का रखा है। बट हमने यहाँ R की वैल्यू 0.2 स्क्वायर रखी है, क्योंकि हम 0.2 पर ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। बट इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कांस्टेंट है, दैट इज 400। हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया। तो ये 100 को इधर लेके गए तो ये 300 आया, और सॉल्व किया। और हमने E मतलब प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डाइपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। और जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू 12 आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब हमको जो पूछा गया है एक्चुअल में, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, इस वाले पॉइंट पर आर नॉट पर, जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, इस आर नॉट की हमको क्या पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई है। आर नॉट कौन सा पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, 0 हो रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है, कंसीडर आ क्लोजेस्ट अप्रोच आर इक्वल टू आर नॉट। ओके, तो वहां पर हमने कंडीशन लगाई है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है एज इन द ग्राफ। ओके, तो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस, ओके 0 प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 400। हमने क्या किया, जो इसकी वैल्यू थी जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, उस वैल्यू को रखा। वो कौन सी वैल्यू होगी, वो इतना वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन कौन सा लिखा हुआ है इसमें, प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डाइपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमने 12 रखी अपॉन आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, जो आर नॉट स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब हमको इसको सॉल्व कर देना है, तो आर नॉट स्क्वायर इक्वल टू 12/400 आया। और 12/400 मीन्स 0.03 आया। और r की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 0.03। और इसको आप सॉल्व करोगे तो r नॉट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.17।